नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और मैं आपका ज्योतिष मित्र कुलदीप। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो है कि किसी दर्शक ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। तो आज हम टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, और इसे लास्ट तक देखिएगा। मैं जो महादशा, अंतर्दशा, प्रयंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक भी जाकर टाइमिंग निकालने वाला हूँ। और जो है कि इसके अंदर जैसे कि हम आज जो बात करेंगे वो मकान के लिए और जो है गाड़ी के लिए। अगर आपको लग्जरीज गाड़ी चाहिए या शानदार मकान चाहिए तो पहले तो आपके चार्ट के अंदर जो है कि प्रॉमिस होना चाहिए D1 के अंदर ही। वीनस जो है कि हमारे भोग का कारक है, तो वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। सवग्रही हो, उच्च के हों, किसी उच्च के ग्रह के साथ हों या सवग्रही ग्रह के साथ हों, या किसी भी ग्रह से राशि परिवर्तन के अंदर हो। और अगर उसके साथ वीनस के साथ ही धन योग भी बन रहा हो, क्योंकि देखिए बगैर धन के ना तो हम गाड़ी ले सकते हैं और बगैर धन के ना ही हम मकान ले सकते हैं। धन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो धन योग का होना या केंद्र त्रिकोण राजयोग का होना, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, वो होना बहुत ही अनिवार्य है। और साथ ही साथ D4 के लगन का और फोर्थ हाउस का इम्पैक्ट जो है अच्छा होना चाहिए चार्ट के अंदर। फोर्थ हाउस से रिलेटेड दशाएं हों आपके जो है कि D1 चार्ट की, और जो उसके अंदर अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा वगैरह चल रही हैं, वो हो सकता है कि आपके D1 में आपको सपोर्ट ना कर रही हो, लेकिन आपके D4 या D16 के अंदर आपको सपोर्ट कर रही हो। मैंने दो चार्ट इसलिए बोले कि D4 जो चार्ट है वो हम मकान के लिए, ज़मीन के लिए देखते हैं, और जो D16 है वो हम गाड़ियों के लिए देखते हैं। इसके साथ ही मैं जो है कि एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई धन योग और जो है कि उसका, जैसे कि मैंने ये चार्ट दिया है, ये मेरे पास लर्निंग के लिए आया था कि भाई मकान के लिए, कि मकान कब मिलेगा मेरे को या मकान में अपना कब बना पाऊँगा। कुछ दूसरा मकान लेने की वो इच्छा जाहिर की थी उन्होंने, मकान का पहले से था, लेकिन वो टाइमिंग जानना चाहता था कि किस टाइम में जो है कि मैं एक और मकान लेना चाहता हूँ, और वो भी दिल्ली जैसे इलाके के अंदर, साउथ के अंदर। एक बिजनेसमैन का चार्ट है। और जो है कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि पहले जो D1 का अगर आप देखें तो D1 के अंदर पहले तो लग्नेश वीनस ही है, और वो जो है कि 12वें भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन में। अब कुछ लोग बोलेंगे वीनस नीच के, लेकिन अगर आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो वीनस वहाँ पर जो है कि मीन राशि के अंदर आता है, जो उच्च का माना जाता है। और साथ ही साथ एक और इसके अंदर सूत्र भी लगता है कि अगर आपका कोई भी नीच का ग्रह अगर 6, 8, 12 के अंदर हो, तीसरे घर के अंदर हो, तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये धनयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अगर आप इसके 12वें भाव के अंदर देखें, 12वें भाव के अंदर धनयोग, अर्थात आप ये भी बोल सकते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर। इनका जन्म जो है श्रीनगर के अंदर हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। 17/10/1974 का जन्म है इनका, सुबह 9 बजे टाइमिंग है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है कि जन्म से बाहर, यानी कि वो दिल्ली के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, जन्म उनका श्रीनगर के अंदर हुआ है। पहली बात धनयोग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका दूसरे भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी जो है कि मंगल और सूर्य है, साथ बैठे, और साथ ही साथ लग्नेश वहाँ पर बैठे हैं, यानी लगन का साथ धनयोग बन रहा है। यानी कि इसको आप ये बोल सकते हैं, लगन को अगर हम केंद्र माने तो ये, या दहेज आपका जो है, आपका खुद का जो है कि व्यक्तित्व वो दर्शाता है, यानी अपनी मेहनत से आप ये बोल सकते हैं कि इस धन का अर्जन होगा। तो अब यहाँ पर जो है कि अगर हम देखें कि अगर मकान से संबंधित अगर हम देखें कि कोई बात है,
तो उसके अंदर पहले तो फोर्थ लॉर्ड शनि है इनका। शनि का दशा अंतर्दशा के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुखों को दर्शाता है, मकान को दर्शाता है, लग्जरीज को दर्शाता है, गाड़ियों को भी दर्शाता है। अगर D1 की बात करें, बाद में हम भले ही D16 या D4 देखते हैं, लेकिन पहले तो प्रॉमिस जो है कि आपके D1 चार्ट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर सैटर्न जो है कि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, 9वें भाव में, भाग्य भाव के अंदर, और वो अपनी मित्र राशि बुध की राशि के अंदर। और जो बुध है, जो उनके जो कह सकते हैं डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी हैं, वो लगन के अंदर बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। तो यहाँ पर अगर हम चंद्रमा और बुध की युति को देखें तो वो आपका जो है कि 9वें भाव और 10वें भाव की युति बन रही है, अर्थात धर्म कर्माधिपति योग वहाँ पर बन रहा है, जो कि श्रेष्ठ है। राजयोग बोला गया है, तो राजयोग भी है, धन योग भी है। तो यहाँ पर दशा कौन सी होनी चाहिए? शनि की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो लगन में बैठे ग्रह हैं या लग्नेश की, या जो है कि जो शनि का डिस्पोजिटर है, क्योंकि शनि जो है कि फोर्थ हाउस लॉर्ड है, उसका डिस्पोजिटर बुध है, या तो बुध की दशा हो तब भी आपको मकान की प्राप्ति हो सकती है, गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है। और जो है कि D चार्ट के अंदर हम D4 के अंदर देखें तो यहाँ पर जो है कि D4 का जो लग्नेश है वो मून है, चंद्रमा है, तो उस दशा के अंदर भी उनको जो है कि मकान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ मकान इसलिए बोला कि D4 जो है कि मकान के लिए, जमीन के लिए देखा जाता है। और जो है कि मरकरी और चंद्रमा जो है कि D4 चार्ट के फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ इस चार्ट के अंदर भी जो है कि धनयोग बन रहा है, दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी सूर्य और शुक्र साथ बैठे हैं। सूर्य लाभेश भी है। आप यही बोल सकते हैं कि फोर्थ हाउस का स्वामी अगर लाभ भाव के स्वामी के साथ हो तब भी आपको प्राप्ति हो सकती है, जमीन की, मकान की या गाड़ी की। तो ये तो हो गया, सूत्र हो गए। अब इसके जो है कि इन्होंने जो है कि मकान लिया, उस टाइम पे इनकी दशा चल रही थी मरकरी सैटर्न, मरकरी में सैटर्न, सैटर्न में मरकरी, मरकरी में फिर मून, यानी कि चौथी दशा तक हम पहुंचे। इस टाइमिंग को और बहुत ज़्यादा वो करने के लिए दशा थी इनकी मरकरी, मरकरी में सैटर्न। अब अगर इन दोनों पहले महादशा और अंतर्दशा को देखें तो अगर हम यहाँ पर सैटर्न की बात करें, मरकरी की बात करें, पहले मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है कि फोर्थ लॉर्ड का डिस्पोजिटर है। जब मरकरी की दशा एक्टिव होगी चार्ट के अंदर, इनके चार्ट के अंदर, तब भी जब भी मरकरी की दशा होगी तो शनि भी एक्टिव होंगे, क्योंकि शनि जो है कि मरकरी की राशि के अंदर बैठे हुए, बुध की राशि के अंदर ही बैठे हुए, तो बुध की महादशा के अंदर वो भी एक्टिव होंगे। और साथ ही साथ ये बुध जो शनि है वो जो है इनके फोर्थ लॉर्ड है। तो इनकी मरकरी की दशा जो महादशा थी उसके अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही थी, अर्थात शनि से रिलेटेड कोई कार्य, और शनि जो है कि फोर्थ लॉर्ड है इनके, फिफ्थ लॉर्ड है। तो फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, अब इन्होंने मकान के बारे में बात किया तो फोर्थ लॉर्ड, तो फोर्थ लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट थी मरकर के अंदर सैटर्न। तो हमने बोला इस पीरियड में आपको जो है कि मकान की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी जो इच्छाएं हैं मकान खरीदने की वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब बात आती है कि ये तो 3 साल का समय हो गया, क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी जो और इनका जो सैटर्न की दशा अंतर्दशा थी मरकरी के अंदर, वो इनकी 2 दिसंबर 2022 से 11 अगस्त 2025 तक है, बहुत लंबा समय है। अब इसमें कब होगा? तो इससे अगली जब अंतर्दशा के ऊपर गया और जो प्रेंत दशा के ऊपर गए तो वो भी मरकरी की थी, मरकरी की देखी, क्योंकि मरकरी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर मरकरी दशा तो वैसे ही जो कि डिस्पोजिटर है सैटर्न का, लगन के अंदर बैठा हुआ है। अब वो जो है कि ये फिर से जो है कि शनि के अंदर मरकरी की दशा आई, तो उम्मीद जगी कि हाँ ये अब जो है कि और ज़्यादा क्लोज करना था उसको। तो इसके अंदर जब उनकी मून की दशा आई, वो जो कि बोल सकते हैं हम सूक्ष्म दशा बोल सकते हैं, प्रयत्न दशा के बाद। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनकी जो चार्ट के अंदर जो टाइमिंग निकली 4 जुलाई 2023 से
16 जुलाई 2023। यानी कि अगर आप देखें तो 12 दिन का समय आ गया। उस 12 दिन के अंदर जो है कि उनको जो है कि प्राप्ति होनी थी। और उसके अंदर जो है कि आपको देखो कि मून क्यों, मून एक तो यहाँ मरकरी के साथ बैठा हुआ है जो कि शनि का डिस्पोजिटर है। तो जब मरकरी एक्टिव होगा तो साथ साथ मून भी एक्टिव होगा, सैटर्न भी एक्टिव होगा। तो यहाँ पर मरकरी भी, सैटर्न भी, मरकरी फिर मून, ये सब एक्टिव है चार्ट के अंदर जो है कि सूक्ष्म दशा तक। महादशा स्वामी भी एक्टिव है, सैटर्न अंतर्दशा स्वामी भी एक्टिव है, मरकरी फिर महादशा स्वामी भी है और प्रत्यदशा स्वामी भी है। फिर चंद्रमा जो कि महादशा स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या बोले कि हम प्रत्यदशा स्वामी के साथ बैठा हुआ है। और D4 के अंदर देखें तो मून D4 का लग्नेश है और 4th हाउस को देख रहा है। और जो महादशा लॉर्ड है मरकरी, वो भी 10वें भाव में बैठ के D4 के जो है कि 4th हाउस को देख रहा है। तो इस तरीके से ये 12 दिन नजर आए कि जो कि 12 दिन के अंदर जो है कि इनका जो है कि मकान लेने का जो सपना था वो पूर्ण हो सकता है। ये 12 दिन जो है कि हमने बताया कि 12 दिन है। और अगर जिस दिन इन्होंने मतलब कि गाड़ी ली, ठीक है जी, वो 16 जुलाई को जो कि उस पीरियड का जो है कि ये आखिरी दिन था। 4 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 तक इनकी जो है वो दशा चल रही थी। तो 15 या 16 जुलाई को इन्होंने लिया था। तो उसका अगर हम ट्रांजिट अगर लगाएंगे तो उस टाइम जो है कि ट्रांजिट के अंदर ज़्यादातर ग्रह, आप इसको देख सकते हैं ट्रांजिट चार्ट निकाल के, जो है कि 16 जुलाई का 2023, तो उसमें तकरीबन जो ग्रह थे इनके या तो 4th हाउस को देख रहे थे, 4th लॉर्ड को देख रहे थे, या 11वें भाव को देख रहे थे। मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिट के अंदर इनका जो है, ट्रांजिट को मैं जो गोले के अंदर बना दूंगा, ट्रांजिट जो है कि राहु और जुपिटर यहाँ चल रहे थे जो कि 11वें भाव को देख रहे थे। या इस चार्ट से लगाए हम ट्रांजिट को, हम जो है कि मेन चार्ट पे लगाते हैं, राहु और जुपिटर। ये जो है कि लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति के भाव को, क्योंकि इनकी इच्छा थी मकान लेने की, उसकी पूर्ति के लिए वहां पर देख रहे थे इसके अंदर। और शनि जो है कि कुंभ राशि में, आप सभी को मालूम है, और यहाँ से ये भी 11वें भाव को देख रहे हैं। यानी कि 11वां भाव जो है कि बहुत कह सकते हैं कि प्रबलता से जो है कि इच्छा पूर्ति को दिखा रहा है। इसके अलावा जो है कि ट्रांजिट के अंदर जो है कि इनका सन और मून यहां पर है, जो कि शनि के साथ है। जो शनि जो है कि 4th लॉर्ड है। और जो है कि मरकरी यहां से ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम, जो कि 4th हाउस को देख रहा था। और जो है कि वीनस एंड मार्स इनके 11वें भाव को देख रहा था। राहु केतु लगन पे थे, लगन से ट्रांजिट कर रहे थे। तो 1 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 के 9 ग्रह हैं वो आप देखेंगे कि जो है कि तकरीबन जो है कि 11 भाव से या दशा अंतरदशा जो थी उनसे, या 4th लॉर्ड थे या 4th हाउस को जो है कि इम्पैक्ट कर रहे थे, उस पर दृष्टि डाल रहे थे। क्योंकि अगर यहाँ से केतु को देखें तो, अगर आप केतु की दृष्टि से मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर केतु को भी देखें तो उनको जो है कि 9वीं दृष्टि शनि पे है, जो कि कालपुरुष कुंडली के अपने इस चार्ट के जो है कि 4th लॉर्ड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है कि कोई भी ग्रह, ज़्यादातर ग्रह इसी तरीके से जब आप ट्रांजिट देखते हैं, वैसे तो खैर शादी के लिए हम बोलते हैं शनि का ट्रांजिट हो गया, जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, मैंने बना भी रखी है वीडियो, मार्स का ट्रांजिट हो गया, वो देखा जाता है। लेकिन अगर कोई इच्छा पूर्ति जो है वहाँ पर तो क्या है कि अगर शनि यहाँ पर है, तीसरी दृष्टि 7वें भाव को देखा तो 11वें भाव को देख ही रहा होता है। या वहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाभेश को जरूर देख रहे हो, क्योंकि इच्छा पूर्ति जो है 11वें भाव से हो रही है कोई भी जो है ट्रांजिट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4th हाउस
मरकरी की जो है कि दशा थी वो 4th हाउस को देख रहा है ट्रांजिट के अंदर। सैटर्न की अंतर्दशा थी जो कि 11वें भाव को देख रहा है, वहाँ से इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहा है। फिर मून की जो दशा थी, ओ सॉरी, जो सूक्ष्म दशा थी, तो वो जो है कि शनि के ऊपर से उस दिन गोचर कर रहा था। तो जिस दिन शनि के ऊपर जब मून आया, और मून जो है कि इनका जो है कि D4 का जो है कि लग्नेश है और जो है कि 4th हाउस को देख रहा है, तो वो तारीख मुकर्रर हुई कि हाँ भाई इस तारीख को इन्होंने जो है कि अपना मकान लिया। आलिशान मकान था वो, ट्रांजिट के अंदर आपने देखा दशा अंतरदशा जो है कि सारी जो है मैच कर रही थी D4 से। इसी प्रकार से अगर आप किसी के चार्ट के अंदर मान लीजिए गाड़ी के बारे में देखना चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर भी आपको 4th लॉर्ड लेना है, 4th लॉर्ड से कनेक्टेड जो ग्रह हैं वो लेने हैं D1 चार्ट के अंदर। उसके बाद D16 के अंदर आप देखोगे कि D16 के अंदर जो 4th हाउस लॉर्ड है या D16 का लग्नेश है, या जो D16 के 4th हाउस या लगन को जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा, प्रेंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा ये लाइन से चल रही होंगी। सारी दशाओं का लिंक मिलना चाहिए, मेन चीज़ ये। अगर बीच में लिंक ब्रेक हो रहा है, वो उनसे जो है कि संबंधित नहीं है, तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। और जब ट्रांजिट देखोगे आप, तो वहाँ पर भी जो है कि वीनस के ऊपर इम्पैक्ट होगा और जो है कि 4th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट होगा गाड़ी के लिए, और 11th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। क्योंकि 11th हाउस बहुत जरूरी भाव है जब भी हमारी किसी भी इच्छा पूर्ति हो, चाहे वो शादी है। जैसे आप KP के अंदर सब जानते हैं, अगर शादी हम देख रहे होते हैं तो 2, 7, 11 देख रहे होते हैं। जब हम 4th हाउस का तो देख रहे होते हैं तो 4 और 11, 2, 4, 11 मेन हो जाता है। प्रोफेशन देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है कि 6, 2, 6, 10 मेन हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशन के हाउसेज हैं। तो वो इस तरीके से आपको देखना है कि जो भी हाउसेज उससे रिलेट होते हैं उनसे जो है कि कनेक्शन होना चाहिए लिंक वाइज। जैसे महादशा का कनेक्शन बन रहा है, अंतरदशा कनेक्शन बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि इस महादशा और इस अंतरदशा में आपको जो है कि इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन आगे की